देता। लेकिन कल यहाँ के दलालों ने बीजेपी के लिए मुझसे यूं कहा है कि अगर भैया एमएलए बनते हैं तो मैं तुम्हारे वाले शहर में चन्ना बंटवाऊंगा। बंटवा दीजिए। ग्राम से निवेदन है, और 14 साल से बाहर रहा हूँ, ना तो मेरा यहाँ का कोई तरीका बन रहा है, नौकरी कर रहा हूँ। जो भी होगा इमेज गाँव की तरफ होती है। आपका बच्चा पार्लियामेंट में कर रहा है और वहाँ पे रह करके मेरे पास जो भी केस कर रहा है मैंने उसको तो मैं वो कैसे कहना चाहता हूँ कि कम से कम मेरा आधार कार्ड मेरा जो क्या मांगते हैं 14 साल से कोई दूसरे खाते फिर ये कैसा न्याय है? कुछ भी नहीं है। जिंदाबाद भाई साहब परसों दिन में बल्लू आए थे, व्यक्तिगत तौर से 20 मिनट मिला। उन्होंने 20 मिनट में मुझसे यूं कहा कि भैया विकास की क्या कमी है, मुझे बता युवा क्या चाहते हैं, युवा क्या नहीं चाहते, क्या सोच है, क्या सोच नहीं है, कैसे वोट देंगे, क्या माहौल है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा अरे न्यूज कांग्रेस के साथ क्यों अड्डे पर चोरी गिरा रहा, ये देख लो, ये थिंकिंग है बल्लू बल्ली। आज मेरा समाज में भी जैसे पचवारे कर रहे हैं, 35 साल से एक दफा वोट दिए, मेरे पिता की 35 साल से गुलामी कर रहे हैं बल्लू जी। लेकिन आज तक व्यक्तिगत वही है कि काम नहीं करते, कभी कभी फोन करते हैं, अरे एक को बात कर लीजिए, संजय से बात कर लीजिए, भाई साहब वहां देख रहे वो कितना वोट दिया, मैं आपको बता दे देसी पचवारी की थिंकिंग कर रहे हैं। भाई साहब मैं तो यही चाहता हूँ कि भैया 25 तारीख को भाई साहब का चुनाव चिन्ह है गन्ना, और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि इस बार ये मत सोचना कि ये जाति से मिला है या ये भाई साहब 5 लोग ये किसी लिए इस बंदे को आपने देख रखा है 20 साल से राजनीति करके आया जयपुर के अंदर, और कभी कभी इसके कैरेक्टर में एक जान बता लो कि आज नरेश मीणा ये किया है, एक कांग्रेस का नरेश मीणा आज किसानों से आंदोलन कर रहा है, 2-2 बार जेल में रहे तो किसानों के लिए रहे, कोई पर्स इसलिए नहीं गए कि उनके ऊपर कोई टेकल गलत होने से गए, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों के साथ, और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि बंदा आपके साथ हमें 24 घंटे खड़ा है, और आपके पास सीधा ये होगा कि आपके पास किसी दलाली से के पास जाने की जरूरत नहीं है कि भाई साहब ये काम करवा दो, करवा दो, आपका कोई व्यक्तिगत काम हो नरेश मीणा के पास चला 24 घंटे इसकी करवा दो, बोल देंगे तो भाई साहब करने का आपकी निशाना है। तो मैं जो आप लोगों से ये उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं चाहता ना कुछ देखकर एक बार 35 साल बल्लू को देंगे, 10 बार करण सिंह जी को देंगे, एक बार नरेश मीणा को देंगे। अगर नरेश मीणा आपके विचारधाराओं और आपके नरेश मीणा को दोबारा वोट मत देना, याद रखना एक बार विधानसभा में भी एक शेर आया था निर्दलीय से निकाल कर ले गया, और सारी जातियां एक साथ निर्दलीय चुनाव जीता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को क्या और मैं आपसे कहता हूँ नरेश मीणा आपकी जो इसके लिए खड़ा रहेगा। हेलो हेलो पर्वत सी हो गई पीर, पर्वत सी हो गई पीर पिघलनी चाहिए, हिमालय से गंगा और निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना नरेश का मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना नरेश का मकसद नहीं, पर इस छबड़ा छिपा बड़ोद हरनौदा सार्थक की दिशा और दशा भी बदलनी चाहिए, इसकी तकदीर बदलनी चाहिए, तकदीर बदलनी। हरनौदा शहर के सभी व्यापारीगण, सभी दुकानदार, सभी पत्रकार बंधुओं, सभी हरनौदा की गली गली से आए हुए मेरे बुजुर्गों, माताओं, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आपको नरेश मीणा का नमस्कार।
मैं जब यहां से चुनाव लड़ने का मैंने मन बनाया तो कई बार आगे पीछे मन हो रहा था, लड़े नहीं लड़े, लड़े नहीं लड़े, लड़ेंगे तो क्या होगा, नहीं लड़े तो क्या रहेगा। लेकिन जब भी मैंने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो क्या होगा, तो जितनों से भी मैंने बात करी, तो उन्होंने एक ही बात कही कि यहां बल्लू उस चुनाव में उसने ऐसा किया, इस चुनाव में उसने वैसा किया, वो ऐसे करवाता है वैसे करवाता है, और लास्ट में कुछ बस नहीं चले तो फिर पैसे बंटवा देता, दारू बंटवा देता है, लेकिन वो पार किसी की पड़ने नहीं देता। तो मैंने भी लोगों से कहा एक बार छबड़ा में जाए तो सही, लोगों से मिले तो सही कि मामला क्या है। अचानक से 2 दिन का टाइम देके छबड़ा में नामांकन की डेट घोषित कर दी। जिस दिन डेट घोषित करी उस दिन तक नरेश मीणा पे 12 जिले में 8 मुकदमे पेंडिंग थे, और नरेश मीणा की राजपासा की फाइल को एसपी ने अपने चेंबर में रख रखा था, और यह मन था कि नरेश मीणा 12 में घुसेगा, नरेश मीणा को बंद करेंगे, मुकदमों में अंदर डालेंगे, और राजपासा का लगा के, राजद्रोह का केस लगा के 1 साल के लिए जेल की सलाखों में डाल देंगे। लेकिन वो एसपी 12 का एसपी भूल गया, उसकी पुलिस भूल गई, ये नरेश मीणा है, ये नरेश मीणा है, ये जयपुर में सीख के आया है, ट्रेनिंग जयपुर से लेके आया है, तुम्हारी बस की नहीं है, इन नरेश को सलाखों के पीछे डाल दो, और सलाखों के पीछे डाल के नरेश का राजनीतिक कैरियर को चौपट कर दो, इसको चुनाव लड़ने से तुम रोक दो। नरेश मीणा ने घोषणा करी और नरेश मीणा नामांकन भरने भी आए, और आपने देखा होगा बिना तैयारी के, बिना 1 रुपए दिए, बिना पीले चावल बांटे, बिना किसी को फोन किए, केवल सोशल मीडिया पे ये अपील करना कि मैं नॉमिनेशन डाल रहा हूं और आप सबको पधारना है, और उसमें हजारों की तादाद में छबड़ा में यहाँ का युवा और किसान पूरे छबड़ा चिगड़ोद का इकट्ठा हुआ। ना पुलिस में दम रही, ना पुलिस को ये औकात रही कि नरेश मीणा पे हाथ डाल दे। और उसके बाद जो 6 तारीख के पहले नरेश मीणा को गिरफ्तार करके राजपासा में डालना चाह रहे थे, 1 साल के लिए जेल में भेजना चाह रहे थे, वही पुलिस वालों ने नरेश मीणा के सारे केस CID CB में ट्रांसफर कर दिए। मैं तो सोच रहा था एक बार चुनाव लड़ूं, क्योंकि मुकदमों में MLA बनने के बाद MLA की जांच ये हरियाणा थाना, छिपावड़ो थाना, छबड़ा थाना नहीं कर सकता। MLA के मुकदमे की जांच CID CB करती है। मुझे लगा मेरे MLA के बनने के बाद जांच आएगी, लेकिन आपके बेटे की जांच जैसे नॉमिनेशन डला तुरंत ही कहां चली गई, CID CB में। और आज आपने देखा होगा कल जब मैं गांव में गया वोट मांगने, तो मैं गांव में गया, लोधा समाज का गांव था, लोधा समाज की 2 महिलाएं एक बेटी के साथ मेरे पास आके रोने लग गई, कहने लगी कि मेरे से 3.5 लाख रुपए ले लिए, एक कहने लगी 1.5 लाख रुपए ले लिए, हमारे घर में कुछ नहीं बचा, हमारे पेट पे लात पड़ी है, बच्चे आत्महत्या करने के लिए तैयार बैठी है। बेटी रोने लगी, बेटी ने कहा भाई साहब मैंने RS प्री का एग्जाम पास कर लिया है, 2nd ईयर की बच्ची थी, 2 भाई है, दोनों भाई 1st ईयर में पढ़ते हैं, उन्होंने पढ़ाई छोड़ के और मजदूरी करने के लिए भेज दिए। हमारा भविष्य अंधकार में है, हम नौकरी लगने का सपना देख रहे थे, लेकिन अब हमारा क्या होगा, हमारा कोई धनी धोरी नहीं है। कई लोग आए, हमने खूब कहा, किसी ने सुनी नहीं, और गाँव में भी जो अफीम के नाम पे जो पुलिसों ने दलाल छोड़ रखे, वो दलाल भी हमें दबाते हैं। उनके साथ वोट नहीं था, उन दोनों महिलाओं के साथ वोट नहीं था, उस बच्ची के साथ गांव में वोट नहीं था, वोट उनके साथ था जो गांव में दलाल थे, जो उनसे पैसे लूट रहे थे, जिन्होंने उस गांव से 60 लाख रुपए की वसूली करके प्रशासन के थानेदार को, और वो एक छुट्टन मीणा
मेरी जाति का एक सीआई छुट्टन मीणा जो सबसे भ्रष्ट है, जो यहाँ झगड़ा में लगा हुआ है, उसने सारे गांव को बर्बाद कर दिया। पूरे गांव को 20 दिन के लिए जंगलों में रहने के लिए मजबूर कर दिया और उन लोगों को सड़क पे ला दिया। आपके बेटे के पास फोन आ गया, तुरंत फोन आया, भाई साहब आप इन महिलाओं को कहाँ लेके जा रहे हो? मन का क्या हुआ कि इसमें तो अपनी जाति का एक सीआईएम मीणा वो सस्पेंड हो जाएगा, वो मर जाएगा। मैंने कहा मेरी जाति मीणा में पैदा भगवान ने मुझे मीणा के घर में जरूर दे दिया, लेकिन मेरी जाति किसान है, मेरी जाति दलित है, मेरी जाति हिंदू भी है, मैं मुसलमान भी हूँ, मैं ठाकर भी हूँ, मैं मालव भी हूँ, मैं लोधा भी हूँ, मैं माली भी हूँ। मैं हर जाति को अपनी जाति मानता हूँ, हर व्यक्ति को अपना मानव धर्म मानता हूँ। जिसके अंदर लाल खून बहता है वो मेरा भाई है, वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। और जो व्यक्ति भ्रष्ट है, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार करेगा, चाहे वो मेरा सगा भाई क्यों न हो, जो व्यक्ति इस छपरा की धरती पे, इस छपरा छिपावड़ा की धरती पे अगर आज के बाद किसी दलित के साथ अगर भेदभाव किया गया, उसके साथ अगर दुर्व्यवहार किया गया, उसके छुआछूत करने की किसी ने जरूरत करी, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो राजा हो या महाराजा हो, चाहे वो गढ़ में बैठता हो, चाहे वो महल में रहता हो, नरेश मीणा के रहते हुए अब छपरा छिपावड़ा में किसी दलित के साथ छुआछूत नहीं होगा। जहाँ सब पानी पीते हैं वहीं दलित भी पानी पिएगा, जहाँ पंगत में सब खाना खाते हैं वहाँ छपरा छिपावड़ा का दलित भी उसी पंगत में बैठ के खाना खाएगा। यहाँ का दलित भी घोड़ी पर निकलेगा, यहाँ का दलित भी रात में घोड़ी पर बैठ के निकलेगा। अगर किसी को दलित को किसी भी गांव में अगर किसी ने घोड़ी पर बैठने से रोकने की कोशिश की, चाहे वो मेरी जाति का हो या कोई भी हो, नरेश मीणा उस दलित को घोड़ी की लगाम पटक के बाहर निकालेगा। ये मेरी मुझे नहीं बोलता कि 70 साल इस देश को आजाद हो गए, 70 साल की इस देश की आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देश का संविधान बनाया कि इस देश में कोई धर्म के नाम पर कोई बंटवारा नहीं होगा, कोई जात पात के नाम पर कोई छुआछूत नहीं होगा, और जो पिछड़ गए, जो पीछे रह गए, उनको मुख्य धारा में लाया जाएगा। इसलिए सामाजिक तौर पर रिजर्वेशन की उन्होंने रिजर्वेशन को रखा। लेकिन छपरा छिपावड़ा में मैं गाँव में घूम रहा हूँ, दलितों के हालात खराब है। यहाँ दलितों की आज भी वही व्यवस्था है जो 50 साल पहले थी। यहाँ आज भी राजनीति केवल जातियों की लड़ाई की जाती है, जातियों को आपस में भिड़ाने की जाती है। अभी जब मैं मुस्लिम समाज में गया तो मुस्लिम समाज मेरे से कहने लगा कि भाई साहब आपके लिए अब ये नई अफवाह फैला है कि मीणा को एमएलए बना दिया तो एक कैलाश मीणा की तरह एक कर देगा, वो कर देगा। अरे मीणा सब एक नहीं है, नरेश मीणा खानदानी मीणा है, पटेल के घर में पैदा हुआ है, जो हर व्यक्ति को अपना देवता के रूप में मानता है। अगर कोई प्रताप सिंह जी की जाति का आदमी अगर अच्छा है तो मैं तो उसकी भी पूजन करूंगा। कोई ब्राह्मण समाज में अगर पूजन करने वाला व्यक्ति है तो मैं उसकी भी पूजन करूंगा। इसमें कोई जाति नहीं देखी जाती। मानवता में जो नेक काम करेगा, जो अच्छा काम करेगा, उसकी पूजा करेंगे, और जो गलत काम करेगा, जो किसानों को लूटेगा, आम लोगों को लूटेगा, जो जनता को लूटने का काम करेगा, जो थाने कचहरी की दलाली करेगा, जो गलत काम करेगा, उसके खिलाफ नरेश मीणा चक्रधारी बनकर खड़ा हो जाएगा, पहाड़ बनकर खड़ा हो जाएगा। हालत खराब हो रही है। मैं कहना चाहता हूं नरेश मीणा किसान का झंडा लेके आपके बीच में आया है। नरेश मीणा किसान का झंडा आपके बीच में आया है। युवा छात्रों की दम पर चुनाव लड़ रहा हूं। नरेश मीणा आपके सामने वोट गारंटी देने आया है। नरेश मीणा आपसे कहना चाहता है, और प्रताप सिंह भी ये बता दे कि उसने छपरा छिपावड़ा में किसी एक भी घर में अगर सरकारी नौकरी लगाई हो तो मैं अपने आज ही में नॉमिनेशन वापस ले लूंगा, अपने आप को वापस ले लूंगा। एक व्यक्ति को मैं पूरे इलाके में घूम रहा हूँ, गाँव में पूछ रहा हूँ कि प्रताप सिंह ने अगर एक भी परिवार में किसी को नौकरी दिलाई हो तो मुझे बता दो। नरेश मीणा पूछता है, प्रताप सिंह भी तूने एक भी व्यक्ति को नौकरी दिया तो मुझे बता दो। प्रताप सिंह भी तूने इस छपरा छिपावड़ा की जनता में जब ये अगर हॉस्पिटल में गई है
खाते हैं, इनके दलाल खाते हैं। ये भाई कह रहा था अभी कि उसके दलाल, उसके चमचे, प्रताप सिंह भी बल्लू के चमचे, ये कहते हैं चुनाव निपट जाने तो हम निपटा देंगे, चक्की की तरफ पीस देंगे। प्रताप सिंह भी नरेश मीणा है, नरेश मीणा चक्की की तरफ तुझे पिसवाएगा 3 तारीख के बाद। तुझे चक्की की तरफ तुझे पिसवाऊंगा और तब हो तो आजा आमना सामना कर लेते हैं। उसके किसी गुंडों में तब हो तो आजा आमना सामना कर लेते हैं। नरेश मीणा को 36 कौम का किसानों का आशीर्वाद है। नरेश मीणा यहाँ के युवाओं को थर्मल में, अडानी में नौकरी दिलाने की गारंटी देता है। मेरे भाइयों, एक बार एमएलए बना दो जो छपरा की थर्मल में, दवाई की अडानी में जितने भी बाहर बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के जो नौकरी कर रहे हैं उनको नरेश मीणा भगा देगा, उनमें थलियों में ताला लगा देगा। वो अडानी की फैक्ट्री, वो अडानी की फैक्ट्री, वो चौकी थर्मल वो उसी दिन चलेगी जिस दिन छपरा छिपरा के युवाओं को नौकरी उसमें मिलेगी। मैं कह देना चाहता हूँ, नरेश मीणा ने कह दिया कि जो परवन बह रही है, जो पार्वती बह रही है और उसके बीच में जो खेत फड़क पड़े हैं, जो खेत सूखे पड़े हैं, उनमें पानी नरेश मीणा पहुंचाएगा। जैसे परवन से पानी अडानी की फैक्ट्री में जा सकता है, परवन से पानी थर्मल में जा सकता है, तो परवन का, पार्वती का पानी किसानों के खेतों में भी जा सकता है, किसानों के खेतों में भी जा सकता है। नरेश मीणा जब ठंड पड़ती है, जब सर्दियों में कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो आईएन चाहिए एक्शन एसी साले खुद तो एसी में सोते हैं, रजाई ओढ़ के सोते हैं और किसानों को मजबूर करते हैं गाँव रात में पारित करने में। मैं पूछना चाहता हूँ, सरसों ढूंढी गेहूं उनमें किसान कैसे पारित करते होंगे? मैं कह देना चाहता हूँ, अगर किसानों को रात में लाइट दी तो आईएन चाहिए एक्शन एसी को भी नजायज में नहीं सोने दूंगा, तुम्हारे खेतों में लाके भटक दूंगा। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। और इन भड़काने वालों से बचो, इन भड़काने वालों से बचो। मैं जब से 2 दिन से 3 दिन से मैं मुस्लिम समाज में जा रहा हूँ, मुस्लिम समाज का मुझे प्यार मिल रहा है, लाड मिल रहा है। मैं मुस्लिम समाज की मस्जिद में गया, उनके मजार में गया। मैं पूछना चाहता हूँ, जब मैं मंदिर घूम रहा था तब तुम्हारे मिर्ची नहीं लगी, तो फिर मजार पे गया तब तो मिर्ची लगती है। अरे हत्यारों, अरे धर्म के ठेकेदारों, जो धर्म के नाम पर लड़ाते हो, जो इनको बदनाम करते हो, आज मैं देख रहा हूँ एक भी मुस्लिम समाज का व्यक्ति, हर जितने भी मुस्लिम समाज के व्यक्ति मुझे मिले, उन्होंने एक ही बात कही, हमें अमन चैन चाहिए, हमें भाईचारा चाहिए, हमें सौहार्द चाहिए। और मैं तो कल रात को जब एक मुस्लिम के घर में गया तो उसके बगल में एक माता जी का मंदिर था और उस मुस्लिम ने कहा कि भाई साहब ये माता जी का मंदिर जो देख रहे हो, इसका निर्माण मैंने करवाया है, इसमें सारा जो पैसा है वो करोड़ रुपए मैंने लगाए। इससे अच्छा क्या होगा, उससे अच्छा क्या होगा जब मुसलमान ईद मनाए और हिंदू उसका स्वागत करे, जब हिंदू होली दिवाली मनाए मुसलमान उसका स्वागत करे। इससे अच्छा क्या होगा? क्या तुम जो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई कराते हैं, क्या तुम महात्मा गांधी से बड़े हो गए क्या? जिस महात्मा गांधी ने हिंदू मुसलमान के दंगे में अपने अपना आंदोलन हंसन करके और जब देश बंटवारा हुआ था तो उसको रुकवाया था। मैं पूछना चाहता हूँ, प्रताप सिंह भी ना तो हिंदू मुसलमान चलेगा, ना गुर्जर मीणा चलेगा, ना लोटा ठाकर चलेगा। अब आपके चक्कर में आने वाले नहीं है। तू तो वैसे भी 4थे नंबर में बल्लू, तू तो वैसे भी 4थे नंबर में। यहाँ तो टक्कर ही निर्दलीय में होने वाली है। यहाँ जो चुनाव की टक्कर में देख रहा हूँ, यहाँ टक्कर आमने सामने की उपेंद्र शर्मा नरेश मीणा में है। और उस उपेंद्र शर्मा में नरेश मीणा इसलिए सकते हैं क्योंकि जिस तरह से नरेश मीणा के साथ शोषण किया, जिस तरह से नरेश मीणा को जेल में डाला, जिस तरह से नरेश मीणा पे मुकदमे लगाए, उसी तरह उस उपेंद्र शर्मा जो एक ब्राह्मण का बेटा था, उस ब्राह्मण के बेटे पे 2 बार प्रधान बनने वाला था। तब इस प्रताप सिंह ने, जो बीजेपी वाले, अगर कोई सुन रहे हो दुकानों वालों, अगर तुम बीजेपी के नाम पे वोट देते हो तो उस प्रताप सिंह भी जोर से पूछना कि हमने तेरे को बीजेपी के नाम पे वोट दिया था, तो तूने हमारा बीजेपी का वोट उस प्रमोशन भाई को क्यों बेचा था? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उसी को प्रताप सिंह को तुम बीजेपी का मानते हो, लेकिन जो व्यक्ति अपनी पार्टी का सगा नहीं है वो किसी का ही सगा नहीं है, वो किसी का ही सगा नहीं है। जो पार्टी का सगा नहीं, जिस पार्टी ने इतनी बार एमएलए बनाया उसका सगा नहीं, तो
अब तो दुकान बंद हो गई, अब तो दुकान बंद हो गई। यहाँ की जनता ने तय कर लिया इस बार निर्दलीय सरकार बनेगी, चाहे उपेंद्र शर्मा बनो या नरेश मीणा बनो, दोनों में से आमने सामने की टक्कर रहेगी। क्योंकि ये तय मान लो, ये पल्लू तीसरे चौथे नंबर पे जाएगा और करण सिंह भी तीसरे नंबर पे जाएगा। जो सिंपैथी उपेंद्र के साथ है वही सिंपैथी नरेश के साथ है। जहां उसके साथ भाजपा की सिंपैथी है वहां नरेश के साथ किसानों की सिंपैथी है, युवाओं की सिंपैथी है। उन लोगों की मेरे प्रति सिंपैथी है जो ये जानते हैं कि ये गरीबों की हित की लड़ाई लड़ेगा, ये दलितों के पक्ष में लड़ाई लड़ेगा, ये पिछड़ों के पक्ष में लड़ाई लड़ेगा, ये शोषितों के पक्ष में लड़ाई लड़ेगा। इसलिए मैं तो आप सब जनता जनार्दन से कहना चाहता हूं, अगर आप सब भी मन में अगर कई गरीबों के प्रति कुछ भावना है तो नरेश मीणा को चुनाव जिता देना। क्योंकि यहाँ केवल पैसे वालों की राजनीति हुई है, केवल चंद लोगों की हाथों में राजनीति रही है, जिन्होंने राजनीति को व्यापार बना लिया, जिन्होंने राजनीति को धंधा बना लिया। क्या आप चाहते हो ऐसे चोर राजनीति में रहे, या फिर एक नेता होता जो भरत सिंह की साथों से कुंदनपुर जो एमएलए रहते थे, भरत सिंह जी ने राजनीति इसलिए छोड़ दी क्योंकि भ्रष्ट राजनीति हो गई। उन्होंने कहा इस भ्रष्ट राजनीति में मेरा कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो व्यक्ति राजनीति छोड़ के चला गया। नरेश मीणा भी भरत सिंह जी कुंदनपुर की तरह राजनीति करना चाहता है, एक रुपए भी जिंदगी में किसी का दान लगाना नहीं चाहता। अगर करना चाहता तो गरीबों की जनता की सेवा करना चाहता है।